आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद छात्रा में स्वागत है। आज हम बुद्धि के टॉपिक करेंगे। बुद्धि के अंदर बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत करेंगे और बुद्धि की जो प्रमुख जो बुद्धि परीक्षण थे अपने, वो हमने इससे पहले वाली क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। तो बुद्धि के सिद्धांत में हम प्रमुख रूप से देखेंगे कि किस तरीके से टीचिंग एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप देखिए बुद्धि के सिद्धांत के अंदर, आप देखिए पहले समझिए थोड़ा बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत इसमें मैं आपको बता देता हूं, बुद्धि के बारे में हमने पहले पढ़ा है, बुद्धि परीक्षण के बारे में भी हमने पहले क्लास अच्छे तरीके से लगाई है। सिद्धांत में हम देखेंगे एक कारक सिद्धांत जिसमें बिने भी आएगा, जिसमें टर्मन भी आएगा, जिसमें स्ट्रन भी आएगा, जिसमें मान लो थॉर्नडाइक के बारे में भी पढ़ेंगे सिद्धांतों में, थ्रस्टन के बारे में पढ़ेंगे, थॉमसन के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो सिद्धांत है जो आपकी पेपर की दृष्टि से है, वो मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, आप समझिए। क्या है, 7-8 ही करेंगे, ज्यादा नहीं है। सिद्धांतों में वहीं से प्रश्न आपके आ जाएगा। बुद्धि के सिद्धांत देखिए, पहला एक कारक सिद्धांत। अब प्रश्न आपके ये आए, एक कारक सिद्धांत किसने दिया, तो आपका उत्तर आएगा बिने ने। और यदि आपके आए एक कारक सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया, आगे किसने बढ़ाया, तो आपका उत्तर आएगा टर्मन और स्ट्रन ने। आपको पता होगा बिने ने मानसिक आयु परीक्षण बनाया था, और जो बुद्धि लब्धि का जिक्र आएगा तो उसमें जिक्र आएगा टर्मन और स्ट्रन का, जिसमें आप पढ़ते हैं कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणा 100। यदि मैं 10 साल का हूं और मैं 12 साल के मतलब सवाल निकाल सकता हूं, जो 12 साल के बच्चे हैं उनकी समस्याओं को मैं हल कर सकता हूं, तो मेरी मानसिक आयु 12 है और मेरी वास्तविक आयु 10 है। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, ये बुद्धि लब्धि का सूत्र है। तो हमने पढ़ा एक कारक सिद्धांत किसने दिया, बिने ने। और यदि आपके प्रश्न आए कि इस सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया, तो आपका उत्तर आएगा टर्मन और स्ट्रन। अब आपका ये है, यदि आपसे पूछे बुद्धि का सबसे प्राचीन और पहला सिद्धांत बताएं, तो आपका उत्तर आएगा एक कारक सिद्धांत। क्या मेरी बात यहां तक तो समझ में आई होगी आपके? एक कारक सिद्धांत हमने एक सिद्धांत पढ़ लिया है, जो पेपर की दृष्टि से या तो प्राचीन के बारे में पूछेंगे या आपसे पूछेंगे, एक आप इस साइड में सिद्धांत दे देंगे, इस साइड में प्रतिपादक दे देंगे, भी इनको आमने सामने मिलान करो। दूसरे में हम देखेंगे द्विकारक सिद्धांत। देखिए मैं आपको बता देता हूं, द्विकारक सिद्धांत में नाम आता है स्पीयरमैन। और स्पीयरमैन ने द्वि का मतलब कितना हुआ, 2। एक का मतलब कितना हुआ, 1। द्वि का मतलब 2 कारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था, और जिन्होंने दिया था उसका नाम तो है, एक का तो नाम रख दिया जी और एक का नाम रख दिया एस। मेरा कहने का मतलब 1 और 2। अब जी को कहते हैं जन्मजात कारक और एस को कहते हैं अर्जित कारक, मतलब बाद में। और जी को सामान्य कारक भी कहते हैं और एस को विशिष्ट कारक भी कहते हैं। यदि आपके पेपर में आए तो आप अच्छे तरीके से करते हैं। स्पीयरमैन ने कौन कौन से कारक बताए, और स्पीयरमैन के किस कारक को जन्मजात कहते हैं, और किस कारक को हम सामान्य कारक कहते हैं, किसको विशिष्ट कारक कहते हैं, किसी एंगल से आपके प्रश्न आए आप करते हैं। यहां तक तो आपके सभी के समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न अपना बहुकारक सिद्धांत। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर बच्चे पजल होते हैं। बहुकारक सिद्धांत, यह सिद्धांत दिया है
थॉर्नडाइक ने। किसने? थॉर्नडाइक ने। आपने सुना होगा थॉर्नडाइक ने भी 3 स्टेप बताए, 3 प्रकार बताए हैं। तो आपके हिसाब से तो वो त्रि होना चाहिए, फिर एक कारक, द्विकारक और त्रिकारक। पर यहां पर थॉर्नडाइक ने त्रिकारक नाम ना देकर बहुकारक नाम दिया है। कौन सा नाम दिया है? बहुकारक नाम दिया है। और थॉर्नडाइक के कौन कौन से हैं? एक का तो नाम है तत्परता का नियम, और एक का नाम है अभ्यास का नियम, और एक का है प्रभाव का नियम। तो आपके पार्ट कितने बने? 1, 2 और 3। थॉर्नडाइक के ने कौन सा सिद्धांत दिया? बहुकारक सिद्धांत दिया। और बहुकारक में नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कौन से कारक हैं? तो आपका आएगा तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, ये बहुकारक सिद्धांत है। पर यदि आपके पेपर में आए कि त्रितंत्रीय सिद्धांत किसने दिया, तो इसके अंदर स्टर्नबर्ग का नाम आएगा। आप कहीं थॉर्नडाइक निशान लगा दो, आपका गलत। यहां पर देखिए अगला प्रश्न अपना, हमने 3 पढ़ लिए हैं, एक कारक, द्विकारक और बहुकारक सिद्धांत। एक आता है समूह कारक सिद्धांत, और समूह कारक सिद्धांत के अंदर किसका नाम आता है? थ्रस्टन। किसका नाम आता है? थ्रस्टन का, जिन्होंने 7 क्षमताएं बताई है। आपके पेपर में आए जाए कि थ्रस्टन ने कितनी क्षमताएं बताई है बुद्धि सिद्धांत में, तो 7 क्षमताएं बताई है। और थ्रस्टन का संबंध है वो है समूह कारक सिद्धांत से। यहां तक तो आपके समझ में आ गया होगा। हमने अभी तक 4 पढ़े हैं, हम 3-4 और पढ़ेंगे। आपका सिद्धांत के प्रश्न यही से आएंगे, बाहर जाने के कोई चांस नहीं है। सिद्धांत को याद कर लेना, किस सिद्धांत किसने दिया और इसमें क्या बात है। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है प्रतिदर्श सिद्धांत। प्रतिदर्श सिद्धांत है वो दिया है थॉमसन ने। किसने दिया है? थॉमसन ने। देखो, न तो आपको रट्टे मारने की जरूरत है और ज्यादा पढ़ने की, ज्यादा मतलब रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा आपको प्रमुख में जो आपके पेपर की दृष्टि से है इतने कर लेना। आपके क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक आपके समझ में आ जाए। बुद्धि संरचना सिद्धांत, बुद्धि की संरचना, संरचना स्ट्रक्चर, बुद्धि संरचना सिद्धांत है वो गिलफोर्ड ने। अब पर्सन आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, या तो बुद्धि संरचना सिद्धांत से बनेगा, या बहुकारक सिद्धांत से बनेगा, या आपके स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत से बनेगा। ये आप अपने दिमाग में बिठा लो, इससे बाहर क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं है। बुद्धि संरचना सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। जब गिलफोर्ड ने यह बुद्धि संरचना सिद्धांत बनाया था, तो उस सिद्धांत के अंदर शुरू के अंदर 120 कारक। कितने कारक थे? 120 कारक थे। और उसके बाद में 1988 में इसके अंदर कारक हो गए कितने? 180। अब आपसे पूछिए वर्तमान में कारक कितने हैं, तो आपका उत्तर आएगा 180। 180 का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। जो आप एक पासा पढ़ते हैं, जो आप एक घनाभ पढ़ते हैं, उस घनाभ के अंदर आप देखते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। उसी तरीके से इसमें बॉक्स की तरह बना रखे हैं कारक। तो 6, 5, 6, 6, 5, 30, 30 छिका 180। यदि आपसे पूछे गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना सिद्धांत में वर्तमान में कितने कारक है, तो आपका उत्तर 180 आएगा। और यदि आपसे पूछे उस समय कितने थे, स्टार्ट में कितने थे, या मूल में कितने थे, मूल का मतलब स्टार्ट होता है, तो आपका उत्तर 120 आएगा। तो देखिए पहला प्रश्न तो देखो, जेबीटी वालों के प्रश्न तो यहां बनता है, जेबीटी वालों के लिए प्रश्न तो यही बन जाता है कि गिलफोर्ड ने किसके बारे में वर्णन किया है। तो आपका उत्तर आएगा संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। ठीक है, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन, ये 3 है वो जेबीटी वालों के लिए सफिशिएंट। अब यदि कोई पीजीटी की तैयारी कर रहा है तो वो प्रश्न देखिए कहां से आएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये रहा 6।
ठीक है, 1 2 3 4 5, ये रहा 5, 1 2 3 4 5 6, ये रहा 6। अब मैं क्यों बताना चाहता हूं, पीजीटी के अंदर ये से प्रश्न आता है, एक साइड में ये दे देंगे संक्रिया, एक साइड में दे देंगे विषय वस्तु, एक साइड में उत्पादन दे देंगे, एक साइड में और विषय वस्तु, या इन तीनों में से 4 बार रिपीट कर देंगे। ठीक है, सामने देंगे, इनका इनके साथ मिलान करो। तो आपके ये याद होना चाहिए भी इस विषय वस्तु, उत्पादन और संक्रिया में ये बातें हैं। मेरा कहने का मतलब इसमें कौन कौन से बिंदु आएंगे, संज्ञान, समृद्धि धारणा, समृद्धि अभिलेखन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, सृजनात्मकता है वो अपसारी है और बुद्धि है वो अभिसारी है। अभिसारी और अपसारी के अंदर गहराई में जानना है तो अपनी नेक्स्ट क्लास में देखिए। विषय वस्तु के अंदर सूचनाएं, चाहे वो सूचनाएं दृश्य हो, चाहे वो श्रव्य हो, मतलब देख के हो, चाहे वो सुन के हो, सांकेतिक हो, चाहे शाब्दिक हो, चाहे व्यवहारिक हो, चाहे आकारात्मक हो, ये सारे की सारी सूचनाएं विषय वस्तु के अंदर आएगी। और यदि आपसे पूछे उत्पादन के बारे में, तो उत्पादन में आपके आएगा व्यवहारिक, ये इसका इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धतियां, आशय और रूपांतरण। तो हमने पढ़ा बुद्धि संरचना सिद्धांत गिलफोर्ड। तो ये आपके इनको इनके साथ मेल करना या मैच करना या कॉम्बिनेशन कौन सा सुमेलित है या नहीं है, इस तरीके के आएंगे आप। अगला ये अपना लास्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अधिकतर बच्चे यहां पजल हो जाते हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि त्रितंत्रीय सिद्धांत है वो थर्मोडाई के निशान लगा देते हैं, जो कि बच्चे वहां गलती कर बैठे हैं। आपके प्रश्न आएगा स्टर्नबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है, त्रितंत्रीय सिद्धांत दिया है। और त्रितंत्रीय सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा है, घटकीय, अनुभवी और संदर्भात्मक। पर मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूं कि घटकीय को विश्लेषणात्मक बुद्धि कहा जाता है। कौन सी बुद्धि कहा जाता है, विश्लेषणात्मक बुद्धि कहा जाता है। अनुभवी को रचनात्मक बुद्धि कहा जाता है और संदर्भात्मक को व्यावहारिक बुद्धि कहा जाता है। जो आप थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ते हैं तो वहां मूर्त बुद्धि को व्यावहारिक बुद्धि कहा जाता है। संदर्भात्मक को व्यावहारिक बुद्धि के नाम से संबोधित किया। यह प्रश्न पीछे आया था, पीजीटी में कई बार आ चुका है, बार बार पूछा जा रहा है कि स्टर्नबर्ग ने किसके बारे में वर्णन नहीं किया है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में 3 ये दे देते हैं, विश्लेषणात्मक, एक रचनात्मक और एक व्यावहारिक दे देते हैं, और एक कोई और दे देते हैं। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। जब आप बुद्धि के सिद्धांत पढ़ोगे, अगला टॉपिक अपना रहेगा बहुबुद्धि और सांवेगिक सिद्धांत के बारे में, और उसके बाद में इन सभी का एक टेस्ट बनाएंगे। अप्रोक्सीमेट इसमें हम 10% उठाएंगे, ज्यादा नहीं उठाएंगे, ताकि आपका सिलेबस कवर हो जाए। और 10% वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। यदि 5 है, मान लो बुद्धि के सिद्धांत, क्रियात्मक निष्पादन जो आप पढ़ते हैं, और उसके बाद में आपका रहेगा सांवेगिक बुद्धि और बहुबुद्धि। 5 के 50% बनाएंगे। 50 प्रश्नों में अपना स्कोर देख लेना कि मेरा इतना स्कोर आया, वहीं से आपके प्रश्न आ जाएंगे बुद्धि से रिलेटेड। तो आपको यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।